हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम यूपीपी कांस्टेबल 60,244 जो भर्ती आई है उसकी बात करने चल रहे हैं। इसमें कुल फॉर्म भरे गए थे, लगभग 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। एक सीट पे लगभग 56 उम्मीदवार थे और इसमें लगभग जो है 32 लाख लोगों ने पेपर दिया। लगभग 16 से 18 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया है। इस तरीके से इस भर्ती में लगभग 2.5 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे, अर्थात 1,56,59,000 के आसपास विद्यार्थी क्वालिफाई कराए जाएंगे। फिजिकल की जैसे बात करेंगे, शारीरिक दंड में तो दौड़ के लिए मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर है, जिसमें इनको जो समय दिया जाएगा वह 25 मिनट का दिया जाता है, और महिला जो फीमेल है उनको दौड़ के लिए 2.4 किलोमीटर दिया जाता है 14 मिनट में। तो इसमें जो दौड़ के लिए आपको सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि कम से कम 2.4 किलोमीटर पुरुष और महिला 1.2 किलोमीटर दौड़ कर निकाले। उसके बाद आप एक अच्छी पैदल चलने की रफ्तार बनाएंगे, तब भी आराम से 25 मिनट और 14 सेकंड में निकाला जाता है, जो कि एक आसान होता है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं है तो आप जल्दबाजी में इतना मत दौड़ लीजिए, 2 ही 3 राउंड में आप खत्म हो जाइए। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जैसे रवि पी तिवारी सर ने एक आंकड़ा निकाला है कि कुल 60,244 जो पद हुए थे, कुल आवेदन 48.17 लाख हुआ था। कुल उपस्थिति लगभग 32 लाख लोगों ने पेपर दिया था। कुल शिफ्ट 5 दिन, कुल शिफ्ट जो है 5 दिन में 10 शिफ्टों में पेपर संपन्न हुआ था। जैसे हमारा एनालिसिस है तो वो जनरल के लिए 87, ओबीसी के लिए 85 से 90 और ईडब्ल्यूएस के लिए 85 से 90 और एससी के लिए 80 से 85, एसटी के लिए 75 से 80। तो आप लोग कह रहे होंगे कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो क्योंकि जैसे लोग टीचर जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पिछला पेपर के बाद दूसरे पेपर के बीच लोगों ने मौका ज़्यादा पा गया, तो उसमें अंतर ये था कि पहला पेपर इस पेपर से काफ़ी इजी था। और दूसरी बात, अब की बार पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, कहीं इसका हवा नहीं उड़ रहा है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जनरल 87 से 90, ओबीसी 85 से 90 जाएगा मेरिट। और फीमेल का कट ऑफ हम देख लेते हैं तो जनरल में 85 से 80 से 85 जो है फीमेल का कट ऑफ जनरल रहेगा। ओबीसी का 78 से 82 रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 75 से 82 रहेगा। एससी का 70 से 75 रहेगा और एसटी का 65 से 70 रहेगा। क्योंकि जो लड़कियां हैं इनका फिजिकल में काफ़ी लोग गिरेंगी, फेल होंगी। और पहले तो रुचि नहीं था, लेकिन अब लोगों की रुचि पुलिस की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। ये नहीं कि जो टीचर लोग बता दिए हैं कितने वाले सेलेक्ट होंगे, इतने वाले नहीं होंगे, पिछली बार की तरीके से होगा। जैसे पिछली बार हुआ था कि इतने लोग जो है वो लोग जब फिजिकल भरना था तो पता लगा जो उनके पास कुछ था ही नहीं, और टीचरों की बात मान कर वो लोग बैठे हुए थे। अब जैसे देख लेते हैं यूपी री एग्ज़ाम कट ऑफ के बारे में, फिजिकल कट ऑफ कितना जाएगा। ये रवि पी तिवारी का एनालिसिस है। तो जनरल के लिए 102, अर्थात उनका कहना है कि 205 से नंबर से 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर इधर उधर हो सकता है। ओबीसी 98 197 नंबर से +-2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस से 99 198 से +-2 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 89 से 180 से +-2 हो सकता है। एसटी 89 से 160 +-2 हो सकता है। तो ये मेल का बता रहे थे। और फीमेल का जो है जनरल के लिए 93 क्वेश्चन 146 +-2, 88 176 +-2, 89 से 178 +-2, 80 से 160 नंबर +-2 और एसटी से 73 167 +-2। तो जैसे ही एसटी का 73 बता रहे हैं, 73 क्वेश्चन, तो 73 क्वेश्चन
से कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ज़्यादा हमको लगता है 65 से 70, लास्ट 65 से 68 के बीच में, इससे ज़्यादा एसटी की मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि जो हम लोग कैलकुलेशन देख रहे हैं ये लोग दूसरे अनुसार से कैलकुलेशन लगा रहे हैं। अब जैसे फिजिकल में हम देख लेते हैं, मेल के लिए जनरल ओबीसी एसटी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाव पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 77 सेंटीमीटर एसटी के लिए होना चाहिए, और जनरल ओबीसी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इनका जो वेट है 40 किलोमीटर महिलाओं का वेट होना अनिवार्य है, और पुरुष में वेट की कोई वैधता नहीं है। इसमें चाहे खली जैसे लोग भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ और चेस्ट पूरा होना चाहिए, और अन्य जैसे दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, वहाँ काफ़ी टफ फिजिकल माना जाता है, तो इसलिए वहाँ पर लगभग 5 गुना क्वालिफाई कराया जाता है बच्चों को, और यहाँ का फिजिकल काफ़ी आसान फिजिकल, सबसे आसान फिजिकल माना जाता है। अब एक चीज़ आप शिफ्ट के अनुसार एनालिसिस देखेंगे तो 23 अगस्त के प्रथम शिफ्ट में 183 नंबर पाने वाले सेफ में हैं, और सेकंड शिफ्ट 181.44 नंबर पाने वाले शिफ्ट, अर्थात सेकंड शिफ्ट ज़्यादा कठिन था। उसके बाद 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में 185.42 नंबर पाने वाले सेफ में है, और सेकंड शिफ्ट में 189.5 नंबर पाने वाले सेफ में है, अर्थात सेकंड शिफ्ट इजी था और कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट के। और 25 अगस्त को 185 नंबर पाए थे फर्स्ट शिफ्ट वाले, और सेकंड शिफ्ट वाले 184 नंबर पाए थे, तो लगभग दोनों में देख ले रहे होंगे डिफरेंस कम है, अर्थात दोनों पैरेलल पेपर काफ़ी थे। और 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट वाला 188 पाने वाला सेफ है, जबकि 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट 182 पाने वाला सेफ है, अर्थात 82 सेकंड शिफ्ट वाला काफ़ी हार्ड पेपर आया था। और 31 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट 187 पाने वाला शिफ्ट है, और सेकंड शिफ्ट 187.4 पाने वाला शिफ्ट है, अर्थात इसका सीधा कहने का अर्थ ये है कि दोनों पेपर लगभग पैरेलल आए थे, तो सबसे ज़्यादा इजी पेपर 24 तारीख सेकंड शिफ्ट में आया था, इसीलिए उसका नॉर्मलाइज स्कोर 189.9 माना जा रहा है। इस तरीके से ये एनालिसिस आपको बताया गया है। इस तरीके से आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इसके बाद एक एनालिसिस और हम लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।